बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन बिरयानी की इतनी ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, यूनिक और वक्री टाइप की रेसिपी। इस तरह की बिरयानी आपने इससे पहले ना तो कभी बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। और इसको मैंने दुल्हन बिरयानी का नाम दिया है। और वो इसलिए दिया है कि आप देख सकते हो ये माशाल्लाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत हसीन बिरयानी बनी है। और जस्ट शक्ल ही नहीं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और खुशबू तो ऐसी होती है ना कि ढक्कन उठाते ही पूरे मोहल्ले में, पूरे घर में फैल जाएगी इंशाल्लाह। देख सकते हैं आप, एक एक दाना अलग है। बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर लेयरिंग नहीं है और ना ही कोई मैंने बिरयानी मसाला पैकेट वाला इसके अंदर यूज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ों से हम इसको बना के तैयार करेंगे। और जिसको कुकिंग नहीं भी आती ना, बिल्कुल नालायक पांडा भी इसको बना लेगा। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन पौना कप घी लिया है, उसको मैंने गरम कर लिया। उसके अंदर डाले हैं जी हमने प्याज, जो कि तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने ऐड किए हैं। क्योंकि आपको पता है कि बिरयानी में ग्रेवी ज़्यादा हो, मसाला ज़्यादा हो तो वो बहुत ही ज़्यादा मसालेदार सी अच्छी लगती है, रूखी रूखी नहीं लगती। अच्छा जी, अगर छोटे प्याज है ना तो आप 3 से 4 प्याज ले लीजिएगा। इन प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत डार्क कलर का हमने नहीं करना। और साथ साथ हिलाते ज़रूर रहना है ताकि इक्वली वो उनमें कलर आ जाए। तो जब इस तरह के प्याज हो जाएंगे ना तो आपने आंच को हल्का कर देना है। और इसमें से तकरीबन आधे प्याज आपने निकाल लेने हैं, ये बाद में हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह का कलर जब हो जाएगा ना तो आपने हाफ़ प्याज निकाल के बाकी प्याज़ों के अंदर डाल देना है अपना चिकन। और चिकन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 3 पाव जितना। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, इसमें पानी, ब्लड वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जैसे बिरयानी में थोड़े बड़े पीसेस होते हैं ना, उतनी इसकी मैंने बोटियाँ रखी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी बोटियाँ नहीं हैं, वरना अक्सर वो बनाते बनाते ही ना वो घुलने लग जाती हैं। अच्छा जी, चिकन को आपने अच्छे तरीके से प्याज के साथ भून लेना है, इससे ये होगा कि इसमें कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। और साथ ही हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। और नमक ऐड करने से ये होगा कि चिकन फीका फीका नहीं रहेगा। नमक यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना ऐड कर दिया है। और इसको हम अच्छे तरीके से जो है ये भून लेंगे चिकन को। जब चिकन का कलर हल्का लाइट गोल्डन सा हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे हम 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ पे क्यूब्स ऐड की हैं, आप फ्रेश पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के ऐड कर दिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप करके वो भी ऐड कर दी हैं। अच्छा, ये मिर्चें काफ़ी तीखी वाली हैं, हम चटपटी मज़ेदार सी बिरयानी बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है। मिर्चों के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्का सा पानी ऐड किया है यहाँ पे मैंने, ताकि ये सारी चीज़ें सॉफ्ट भी हो जाएं और अच्छा सा मसाला बन जाए। 1 टेबल स्पून भर के इसमें भुना और कुटा हुआ धनिया मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे हल्दी भी ऐड कर दूँगी, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून जितनी है, मतलब 1/4 छोटा चम्मच। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी रेड मिर्च का पाउडर, आप कुटी हुई मिर्चें भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि हाफ़ केजी राइस मैं लूँगी और 3 पाव मैंने चिकन लिया है इसके लिए। हाफ़ टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है। बहुत ही खुशबूदार से ये गरम मसाले हैं क्योंकि ये होममेड हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जितना दही। और दही भी अच्छा सा फ्रेश होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, पुराना या खट्टा दही नहीं होना चाहिए। इससे आपकी बिरयानी के टेस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, इन चीज़ों को डालने के बाद हमने हल्की सी मिक्सिंग कर देनी है और थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि चिकन भी गल जाए और इसमें ग्रेवी भी बन जाए अच्छी सी। क्योंकि जो ग्रेवी होगी ना वही हमारे बिरयानी को अच्छा सा टेस्ट देगी। तो हमने इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देना है। इस बिरयानी में कोई भी मेहनत नहीं है, यकीन करें, इसको कोई भी बना लेगा, जिसको कुछ भी पकाना नहीं आता ना वो भी इस बिरयानी को बना लेगा, क्योंकि इसके अंदर तय वय का कोई चक्कर नहीं है, बहुत सिंपल सी बिरयानी है। थोड़ी देर के बाद हमने इसको चेक करना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद टमाटर जो है वो इसके अंदर घुलने लग जाएंगे, सॉफ्ट होने लग जाएंगे। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और दोबारा से कवर कर देंगे। और तब तक हमने इसको पकाना है जब ग्रेवी इसमें हल्की सी रह जाए और चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए। इस दौरान हम मज़ीद इसमें ऐड करेंगे, ये आप देख रहे हो मैंने सोया सॉस ऐड किया 2 से 3 चम्मच जितना। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी सफ़ेद सिरका भी, क्योंकि बिरयानी में खटास बहुत अच्छी लगती है ग्रेवी के अंदर। कुछ लोग इमली डालते हैं, कुछ नींबू का रस डालते हैं, मैं यहाँ पे सिरका ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैं डालूँगी इसके अंदर
चिली सॉस। अच्छा, ये तीनों सॉसेस जो है ना, ये आप चम्मच से मेजर करके भी ऐड कर सकते हो ताकि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर नमक होता है सॉसेस के अंदर। तो नमक हम ऑलरेडी भी यूज़ कर चुके हैं। अगर आप सॉसेस ऐड करें ना तो नमक हाथ रोक के डालिएगा, वरना नमक आपका तेज़ हो सकता है। इस ग्रेवी को आपने चेक कर लेना है, अगर नमक कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप नमक मिर्च जो है ना, ये अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको चेक कर लीजिएगा, कुछ चीज़ कम लगे तो और आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अभी मज़ीद कुछ चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। हम इसको साथ साथ हिला रहे हैं और पका भी रहे हैं। आप देख सकते हो ग्रेवी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है, जो कि तकरीबन 2 से 3 चुटकी था, और ये ऑरेंज फूड कलर था। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ये कोरमा एसेंस है। इससे आपकी बिरयानी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल बाज़ार वाली खुशबू आएगी जो देगों में से आती है। ये सिर्फ हम 3 से 4 कतरे ही ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा एसेंस डालने से ग्रेवी आपकी कड़वी हो सकती है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, आप यहाँ पे बिरयानी एसेंस भी यूज़ कर सकते हो। तो कौरमे के लिए मैंने कौरमा एसेंस यूज़ किया है। यहाँ पे मैं कुछ 10-12 दाने डाल दूँगी खुश्क आलू बुखारे के, जो कि बिरयानी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपने ना इनको स्टार्ट में नहीं ऐड करना, मतलब जब चिकन गल रहा होगा ना तब नहीं ऐड करना, वरना ये बहुत सॉफ्ट होकर अंदर घुल जाते हैं। ये बिरयानी की जो ग्रेवी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा ड्राई आपने नहीं करनी, वरना चावल आपके अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छा जी, है यहाँ पे हम चावल बना लेते हैं। खुला पानी लेंगे, काफ़ी ढेर सारा पानी हमने यहाँ पे लिया है। और उसके बाद 1 चम्मच भर के, मतलब 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, ताकि हमारी बिरयानी के जो चावल हैं ना वो फीके ना बने। और उसके बाद डाल देंगे 2 हरी इलायची छोटी वाली। आप चाहें तो इसका मुंह खोल के भी ऐड कर सकते हैं। हल्का हल्का सा मुंह खोल के डालेंगे ना तो क्या होगा, खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। 2 तेज़ पत्ते यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, जो काली वाली इलायची होती है। अच्छा, छोटे छोटे से कोई मसाले लौंग वगैरह नहीं डालने, ना साबुत काली मिर्चें, क्योंकि वो मुंह में आती हैं तो किसी को भी पसंद नहीं आती। तो बस खुशबू के लिए आपने यही मसाले इसके अंदर यहाँ पे ऐड करने हैं। यहाँ पे इसको हिला देंगे, मिक्स कर देंगे और इसको हम बॉईल होने का वेट करेंगे। मतलब जब जोश आना स्टार्ट होगा तो इसमें अपने भीगे हुए धुले हुए चावल ऐड कर देंगे। इन चावलों को तकरीबन आधा से पौना घंटा मैंने धो के भिगो दिया था। और चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं भिगोएंगे। मैं यहाँ पे बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सेला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनकी बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हालांकि बाज़ार में जो यूज़ करते हैं ना वो सेला चावल होते हैं, उनका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि वो टूटते नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं, बिल्कुल प्लास्टिक के वो तो मुझे लगते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप बिरयानी इससे बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। इनकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जिनसे टूट जाते हैं ना चावल, उनके लिए एक टिप है कि चावलों को बॉयल करते हुए साथ उसमें सिरका ऐड कर दें। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ कतरे सिरके के डाले हैं, तकरीबन 1/4 छोटा चम्मच डाला होगा। या फिर नींबू का रस डाल दें, आधे नींबू का। उससे क्या होगा कि आपके जो चावल हैं ना वो बहुत ही वाइट खिले खिले बॉयल होंगे, ना तो वो जुड़ेंगे, ना टूटेंगे और ना ही चिपकेंगे। तो ये वाली टिप्स जो है ना, इतनी डिटेल से आपको कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, चावलों को हमने कितना बॉयल करना है, हमने इनको यहाँ पे 80% तक बॉईल करना है। मतलब एक कनी नहीं छोड़नी, 2 कनी छोड़नी है, तो आपकी बिरयानी बहुत खिली खिली बनेगी और चावल ना तो जुड़ेंगे ना चिपकेंगे। अच्छा जी, दोनों काम हो चुके हैं, ग्रेवी भी बन गई, हमारे चावल भी बॉईल हो गए। अब हम इसको जो है ना फाइनल स्टेप की तरफ लेके चलेंगे, आप देख सकते हो। अच्छा, इतना सा पानी ग्रेवी आपने ज़रूर छोड़नी है, इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि इसी के अंदर जो है ना वो आपके जो 80% मतलब 20% रहते हैं ना, वो गल जाएंगे राइस। इसको हमने खुले पैन के अंदर ऐड कर दिया है ग्रेवी को, क्योंकि वो पैन छोटा था। अब हमने क्या किया, फुली सारी जो ग्रेवी थी सारी सारी ऐड कर दी। और जो सारे चावल हमने बॉईल किए थे हाफ़ के जी, वो भी सारे ही ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हो। इसकी हम लेयरिंग नहीं करेंगे, मतलब 2 से 3 तह नहीं लगाएंगे। इसकी रीज़न ये है कि इसका जो लुक है ना बाज़ार वाली प्रोफेशनल, वो इसी तरीके से आएगी। अच्छा जी, जो प्याज फ्राई करके हमने निकाल लिया था वो ऐड कर देंगे उसके ऊपर। और इसके ऊपर अब हम जो है ना वो फूड कलर ऐड नहीं करेंगे। फूड कलर जो हमने ग्रेवी के अंदर डाला था वो ही काफ़ी है। तो मोस्टली आप देखते हो ना रेसिपीज़ में चावलों के ऊपर फूड कलर ऐड करते हैं, तो वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसी से इसकी शक्ल बहुत ही मज़े की आएगी और बहुत अच्छी लुक आएगी। कुछ लेमन के स्लाइसिस मैंने कट करके रखे थे, ये मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं बिरयानी के अंदर। जब ये चीज़ें नहीं होती ना तो बिरयानी बिल्कुल अधूरी लगती है।
अच्छा जी, लेमन स्लाइसेस ऐड करने के बाद मैंने धनिया और पुदीना यहाँ पे मिक्स करके कट करके रखा हुआ था, ये ढेर सारा ऐड कर देंगे मुट्ठी भर के। और उसके बाद हमने इसको दम दे देना है बहुत ही स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक। और 10 मिनट के बाद जब आप खोलेंगे ना तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार चटपटी करारी और ज़बरदस्ती हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। आप इसकी लुक चेक कर सकते हो। अच्छा, आपने क्या करना है कि सारे चावलों को मिक्स नहीं करना, हल्का सा मिक्स करके इसको आपने डिश आउट करना है और फिर ही पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। सारा मिक्स कर दोगे ना तो ये सारे चावल पीले पीले हो जाएंगे। तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हो, मैं आपके सामने डिश आउट कर रही हूँ। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितने ज़्यादा खिले खिले अलग अलग बने हैं और बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं माशाल्लाह, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं, ना तो जुड़े हैं। वाइट चावल जो हैं वो वाइट हैं, येलो भी हैं इसके अंदर और ऑरेंज कलर की भी राइस हैं। और बिल्कुल जो देग वाली बिरयानी आपको बाज़ार से मिलती है ना सेला चावल की, वो सेम ऐसी ही होती है। और हमने इसको बनाया है बासमती राइस से, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और जनाब, बासमती राइस को यूज़ करके इस तरह की बाज़ार जैसी बिरयानी घर पे बनाना आम बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत स्पेशल लोग कर सकते हैं, मतलब मेरे जैसे सियाने लोग ही कर सकते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको इस तरह की बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मज़ेदार ईज़ी और चटपटी करारी सी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो ये माशाल्लाह जो बिरयानी है ना, इसको मैंने दिया है दुल्हन बिरयानी का नाम। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये इंशाल्लाह सबको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी, इतनी ज़्यादा ये देखने में खूबसूरत है और उससे ज़्यादा ये खाने में डिलीशियस है। और जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे ना फिर तो इंशाल्लाह आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, सब पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या बनाया है जिसकी खुशबू हर जगह से आ रही है। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह एक एक दाना अलग है, खिला खिला है, अलग है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और सिर्फ दाने ही अलग नहीं है, इसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है। अच्छा जी, ये चटपटी और मज़ेदार सी बिरयानी मैंने अपने लिए बनाई थी और मैंने ख़ुद को ही ट्रीट दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ये बनाई नहीं थी। तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूं। और यही नहीं, मेरे चैनल पे आपको हर तरह की बिरयानी की, पुलाव की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें वेजिटेबल पुलाव है और बिरयानीज़ भी हैं डिफरेंट टाइप की, जो मैंने लेयरिंग के साथ भी बनाई हैं, बहुत सिंपल तरीके से भी बनाई हैं, प्याज को फ्राई किए बगैर भी बनाई हैं, लेकिन माशाल्लाह सभी बहुत अच्छी बनती हैं। अगर आप उन सारी ही रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। और रायते के साथ इस मज़ेदार सी बिरयानी को आपने इंजॉय करना है। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ैन हो जाएंगे। और जैसे मेरी फैमिली की ये फेवरेट बिरयानी है, सब इसको फरमाइश पे बनवाते हैं, तो आपकी फैमिली भी इंशाल्लाह फरमाइश पे इसको बनवाया करेगी। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।